कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का सवाब 60 मकबूल हज का सवाब। आलिम दीन पर गौर करनी जी ज़रा मैं ऐलान करदा पे ऐलान दे ज़िमन दे विच है कि 60 मकबूल हज का सवाब है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। जदों हदीस पढ़ी हज का माहौल वेख्या कि इन्नी ज़ामात हुंदी हज दे विच, इन्नी मुशक्कत हुंदी है, तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इन्ना सवाब है। तो उस वक्त उन्होंने एक फरमान याद आया कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिहड़ी साडा फरमान थोड़ी समझ दे विच ना आवे वो साडी तरफ लुटा दो। वो फरमान याद आया कि करबला दे विच कोई भी मुश्किल होवे, कोई मसला हल ना हुंदा होवे तो 40 जुमे अदा किए जावें तो मसला हल हो जाए। वो आलिम दीन तुरे करबला दे विच जाके 40 जुमे पढ़े, वो मसला हल ना होया। 40 जुमे तो बाद ये सोचा कि हो सकता है कि मौला दे फरमान दे विच शक नहीं हो सकता है मेरे किसी जुमे दे विच कोई कमी पेशी हो सकता है मेरा कोई जुमा नाकिस होवे। ये सोचता होया करबला दी हद ते पहुँचे थे घोड़ सवार तशरीफ़ लाए कि उलमा साहब तू परेशान है, अर्ज़ करता है कि आ मेरा मसला है, मैं उस दे विच परेशान हाँ। उस वक्त उस घोड़ सवार इरशाद फरमाया कि फलां जुमे ते तू एक खुतबा दिता हा, उस खुतबे दे विच एक आदिल बादशाह का तू जिक्र किया हा, वो तू सुनावे या मैं सुनावा? अर्ज करता कि वो तुसी सुनाओ। वो आदिल बादशाह शिकार ते गया, उस हुक्म दिता कि जिस दे सामने शिकार निकले उसका शिकार वो करे। वो बादशाह दे सामने हरन निकलिया, उस दे पिछे उस घोड़ा दौड़ाया, हत्ता के घोड़ा मर गया, करीब आके वो भी मर जाता। वेख्या दूर तो एक झोंपड़ी है, उस दे विचों धुआं निकल रहा। जो धुआं निकल रहा है बड़ी मुश्किल के नाल उत्थे गया तो उत्थे एक माई है, वो इबादत करती है। इबादत तो बाद उस एक बकरी रखी जिसका दुध पी के उन्होंने इबादत दी ताकि अल्लाह अता फरमाई है। वो जाके अर्ज करता है कि ऐ माई मैं करीब है कि मैं मर जावा, मैनू कुछ शय अता कर। उस वक्त उन्हें फरमाया कि ओ बकरी का दुध पिया है, वो पी ला। उस बादशाह दुध पीता, पीवन तो बाद थोड़ा सहारा होया, फिर अर्ज करता है कि मैं भुखा बहुत ज़्यादा, हो सकता है मैं मर जावा, मैनू खावन वास्ते कोई शायद है। उस माई ना आओ वेख्या ना ताओ वेख्या, वो बकरी फरमाया कि इसनू ज़िबा कर और इसका गोश्त भुन के खा ला, तेरी जान दे विच जान आ जासी। वो ज़िबा की बकरी खाधी, वो जान दे विच जान आ गई। उस तो बाद बाकी लोग आ गए। वो बादशाह बड़ी इज्जत के नाल मैनू उठाया, महल दे विच लैके आया, पूरे मुल्क दे विच ऐलान करवाया कि मैनू ये मसला दरपेश है कि इस माई दे कोल इसकी पूरी जिंदगी की पूंजी वो एक बकरी आई, इस दे बदले दे विच उलमा दा की फतवा है। कोई आंदा जी कोई 6 बकरियां दे दो, कोई आंदा 100 दे दो, कोई आंदा 1000 दे दो। उस वक्त वो आंदा है कि मेरा दिल करता है कि मैं तुहानू तलवार दे नाल उड़ा देवां कि इस दे कोल सिर्फ और सिर्फ इसकी दुनिया वो एक बकरी है जिहड़ी उस कुर्बान कर छड्डी मेरे ते। तुसी 1000 बकरी 2000 बकरियां दो। हत्ता कि ये फैसला होया मुख्तसरन, हत्ता कि ये फैसला होया कि मेरा ये अदल आखदा है कि जिस मेरी खिदमत वास्ते वो सारी अपनी पूंजी मेरे ते कुर्बान की, मेरा ये अदल आंदा है कि ये तख्त व ताज इसनू अदा करके सारी जिंदगी इसकी जुत्ती साफ करके मैं इसकी खिदमत करा। तो उस वक्त इस दे विच मकसद है ये इमाम ज़माना उस आलिम दीन नू फरमा रहे हैं। तो उस वक्त फरमाया कि उलमा उस वक्त तेनू याद नहीं आ कि जिस वक्त लाशे अली असगर उठा के अल्लाह की बारगाह दे विच अर्ज की कि मेरा अल्लाह तू वेख ला, मेरे खयाम भी वेख ला
और अपना दीन दे आकाम भी वेख ला, नमाज तो लैके आजान, अदान तो लैके बाकी आकाम सब सलामत हैं। अगर घर उजड़िया तो मैं हुसैन का उजड़िया। तो उस जियारत वास्ते जिसका इन्ना सवाब है, उस जियारत वास्ते ये माई परवीन बीबी जियारत इमाम हुसैन इसके कागजात जमा हो चुके हैं, पैसों का इंतजाम हो गया, इसके कोल ज़्यादा राह कोई नहीं। कम अज कम मेरिया मावां भैणां दियां भी सुन लो कि ये परवीन जी है ये जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वास्ते जा रही है। तो जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या आज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम वास्ते थोड़ी जी मदद करना यकीनन अजीम सवाब में शामिल है। तो सारे जिहड़े हैं इसकी कम अज कम इसनूं 60,000 रुपए की जरूरत है। तो जिहड़ा मोमिनीन सादातो मोमिनीन अगे गुजारिश है कि इस माई परवीन बीबी की जियारत वास्ते सारे खिदमत करें। तो एक और दुआ है कि शौकत हुसैन वो आदा कुर्बान शाह मेरा मुर्शिद है,